सोचो, एक राजा इतना क्रोधित हो जाए कि वो खुद धरती को मारने के लिए धनुष उठा ले और धरती एक गाय बनकर पूरे ब्रह्मांड में भागने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था ऐसे राजा से, जिसका नाम था राजा वेन। लेकिन ये कोई साधारण राजा नहीं था। वो अहंकार में इतना डूब चुका था कि उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, अब कोई देवता नहीं, सिर्फ मैं ही भगवान हूँ। यज्ञ बंद, पूजा बंद, धर्म खत्म। और देखते ही देखते प्रकृति भी रूठ गई। ऋषि मुनि डर गए। जब पाप अपनी सीमा पार कर गया तो उन्होंने अपने मंत्रों की शक्ति से वेन का अंत कर दिया। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई। राजा गया और राज्य अराजकता में डूब गया। न खेत में अन्न, न लोगों में उम्मीद। तब ऋषियों ने एक अजीब और रहस्यमयी उपाय किया। उन्होंने वेन की मृत देह का मंथन शुरू किया। सबसे पहले उसकी जंघा से निकला एक काला बौना डरावना पुरुष। वो था पापों का प्रतीक, निषाद। वो जंगलों में गायब हो गया। फिर उसकी भुजा का मंथन हुआ और इस बार जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए, राजा पृथु, और उनके साथ एक अद्भुत सुंदर स्त्री अर्ची। जैसे ही पृथु ने राज संभाला, एक नई आफत सामने आई, भयानक अकाल। धरती सूखी, पेड़ गायब, लोग भूख से तड़प रहे थे। तभी पृथु को पता चला, धरती माता ने खुद को छिपा लिया है और सारा अन्न अपने भीतर समेट लिया है। अब पृथु का क्रोध ज्वालामुखी बन गया। उन्होंने अपना धनुष उठाया, आज मैं धरती को खत्म कर दूंगा। और तभी एक चौंका देने वाला दृश्य, धरती ने एक गाय का रूप लिया और भागने लगी। न सिर्फ धरती पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, ग्रहों के बीच, आकाश गंगाओं के पार। राजा पीछे, धरती आगे। आखिरकार पृथु ने उसे पकड़ लिया। गाय बनी धरती कांपती आवाज में बोली, हे राजन, अगर आप मुझे मार देंगे तो आपकी प्रजा कहाँ रहेगी? मैंने अन्न इसलिए छिपाया क्योंकि अधर्मी लोग उसका दुरुपयोग कर रहे थे। ये सुनकर पृथु का गुस्सा पिघल गया। उन्होंने धरती को अपनी पुत्री की तरह स्वीकार किया। फिर उन्होंने एक अनोखी क्रिया की, स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और धरती को दूहा। और तब दूध की जगह निकला अन्न, औषधियां, रत्न और जीवन के सभी खजाने। उस दिन से पृथु बने धरती के रक्षक और धरती बनी उनकी पुत्री। इसीलिए आज हम इसे कहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी को अगर तुम लूटोगे तो वो छिप जाएगी, लेकिन अगर उसे सम्मान दोगे तो वो तुम्हें जीवन देगी।